यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम में मैथ और साइंस का टॉपर बनने के लिए आशा छोड़ चुके हैं, तो आज मैं आपको एक सरप्राइज की बात ये बताने वाला हूँ कि इस चैनल पर सुबह रोज जो है 6:30 बजे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड किया जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे। आप सिर्फ उसको तैयार कीजिए। आप पक्का है कि आप 90+ स्कोर एकदम देख के आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम लोग लेकर आए हैं अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण 9 परिभाषा है। इसमें 9 परिभाषा देखेंगे, पिछले साल भी आया था बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी एक परिभाषा जरूर आएगा, आप जरूर देखिए। इसमें देखिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। सबसे पहले देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो ये देखिए परावर्तक तल है, ये कलई किया हुआ भाग है, ये परावर्तक तल है, ये कलई किया हुआ भाग है, ठीक ना। तो इसका जो परावर्तक तल है, चाहे इसका जो परावर्तक तल है, उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे में इस बात को लिखते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए P और इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये P हो गया। तो ध्रुव की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले से काटा जाता है, ठीक ना। जैसे ये देखिए ये गोली, ये है खोखला गोला है। तो अगर मान लीजिए ये जो है, ये जैसे मान लीजिए हम इसको दर्पण बना दिए, तो गोलीय दर्पण को मैं किसी खोखले गोले से काटा हूँ, देखिए काट के अलग कर दिए। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से काटा जाता है, खोखले गोले का भाग होता है। तो जिस गोले से काटा गया है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा गया है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए ये मान लीजिए गोलीय दर्पण जो है इस खोखले गोले से काटा गया है, तो इस खोखले गोले का जो भी केंद्र होगा इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसकी जो त्रिज्या होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगा? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि और इसको किससे दर्शाते हैं? C से। तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा C और इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा C। तो इस बात को लिख सकते हैं गोलीय इसे C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? C से। अगर वक्रता त्रिज्या अगर परिभाषा पूछता, तीसरा नंबर वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? तो बहुत आराम से, बस परिभाषा ये, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसके त्रिज्या को, बस यहाँ क्या रहेगा? त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस जहाँ केंद्र लिखे हैं वहाँ त्रिज्या लिख सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से भी परिभाषा आप बना सकते हैं इसका। फिर चौथा परिभाषा अगर हम लोग देखें, मुख्य अक्ष। देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दीजिए। देखिए दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र को मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, इसको पीछे भी ले आ सकते हैं। तो इसी रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा क्या कर रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस बात को लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवी जो परिभाषा होने वाला है, फोकस, फोकस या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। फोकस या मुख्य फोकस, इसको एफ से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आया तो परावर्तन होकर मान लो इस तरह से गया, और एक किरण और आया तो परावर्तन होने के बाद ऐसे चला गया। आप जितना भी खींचे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं दो खींचता हूँ। समांतर किरण आ रहा था, ये भी समांतर किरण आ रहा था। तो जब इनका दर्पण से परावर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, जिस बिंदु पर छेद कर जाती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक ना। उत्तल दर्पण में बात है तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रहा था, देखिए इस तरह से, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई नजर आती है, देखिए ये देखिए, कहने का मतलब जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रहे थे, जब इनका परावर्तन हो रहा है तो ये मुख्य अक्ष की ये बिंदु से आती हुई नजर आ रहा है, ये वाला किरण इस बिंदु से आती हुई नजर आ रहा है, तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि दोनों को मिला करके परिभाषा अलग अलग पूछेगा। जैसे अवतल दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। यही बात उत्तल दर्पण का स्पेशलिस्ट पूछेगा तो इसके बारे में बताइए। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से जब आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग दोनों मिला करके मिक्स करके बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इसमें काट रहा है इसमें प्रतीत हो रहा है, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इस बात को लिख सकते हैं, गोलीय इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होता है, देखिए फोकस दूरी, ये फोकस हो गया ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होगा। ऐसे में तो क्या लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक ना। सातवां परिभाषा,
फोकस तल, फोकस तल 7वां रहेगा। ये देखिए इस तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं, लेकिन इसका खासियत ये है कि ये देखिए 90 है, ये फोकस तल है। इस तल को भी आप फोकस तल बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यानी कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एवं कहाँ से, फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एवं फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। 8वां परिभाषा, अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल क्या होता है, देखिए दर्पण के किसी बिंदु को, जैसे मान लीजिए दर्पण पे एक बिंदु मान लीजिए एम ले लीजिए, ठीक ना, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे इसका अभिलंब कितना, कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एम बिंदु है, तो इसको दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब कहते हैं। इस तरह से अभिलंब का हो जाएगा। लास्ट परिभाषा, दर्पण का द्वारक। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है उसके परावर्तक तल जैसे ये है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उस व्यास को दर्पण क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, गोलीय कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इस तरह से गोलीय दर्पण से संबंधित 9 परिभाषाएं खत्म हुई। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियो को, एक बार ना देखने पर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, लेकिन इसको जरूर समझिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है।